अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब की सेटिंग्स के बारे में। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और आपने थंबनेल ऐसे देखे होंगे कि दो चार व्यू रुक जाते हैं तो ये सेटिंग कर लें, डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखें तो इतने व्यूज़ आते हैं, टाइटल में ये डाल दें तो इतने व्यूज़ आते हैं, ये खुफिया सेटिंग कर लें, वो खुफिया सेटिंग कर लें। मेरे दोस्तों, ये यूट्यूबर्स जो होते हैं ना, मैं तो काफ़ी अर्से से ये काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा नया चैनल है। इस पे ये अगर आप देखेंगे कि व्यूज़ बड़े कम है तो कुछ अरसे बाद, कोई महीने दो बाद आप देख लेना, इस पे व्यूज़ आ जाएंगे, चैनल रैंकिंग में आ जाएगा। तो ये नया चैनल मैंने पता नहीं किस वजह से बनाया है, मैं आपको बाद में वो वजह शेयर करूँगा। लेकिन ये नया चैनल बनाया है मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूट्यूब के बारे में बता सकूँ। तो यूट्यूब का काम ना बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसकी सेटिंग्स नहीं है। एक बात जो हर यूट्यूबर आपको अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करता है कि यूट्यूब की वीडियो किस टाइम आपने अपलोड करनी है। तो आप यूट्यूब की टर्म एंड कंडीशन देख लें। आप यूट्यूब के जो हेल्पर होते हैं, हेल्प सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे जाके आप सर्च बार में जाके लिखें यूट्यूब हेल्प में जाएं। बहुत यूट्यूब हेल्प बहुत करता है आपकी ना। आप जो भी आपका मसला है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, कोई छोटा सा भी आपको इशू हुआ तो हेल्प में जाके आप जब लिखेंगे तो यूट्यूब उसके बारे में आपको ज़रूर बता देगा। असल में होता ये है कि जैसे मुझे इंग्लिश नहीं आती, बहुत सारे मेरे जैसे भाइयों को इंग्लिश नहीं आती, तो हम यूट्यूब की हेल्प पढ़ते नहीं है, वहाँ तक जाते नहीं हैं। तो हम इधर उधर फेसबुक पे या इधर यूट्यूब पे वीडियोस देखकर अपनी प्रॉब्लम का हल निकालने की कोशिश करते हैं। तो हेल्प यूज़ किया करें। यूट्यूब की जो हेल्प है ना, वो बड़ी यूज़फुल है, वो बड़ी हेल्पफुल है। तो कोशिश किया करें उसको पढ़ने की। अगर आपको कोई मतलब कि नहीं भी आती इंग्लिश उसकी, तो उसका आसान हल है कि उसकी ट्रांसलेक्शन कर लें, आप ट्रांसलेट कर लें उसको। तो आप गूगल ट्रांसलेट में जाएं, वहाँ से आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि वो टाइमिंग वाला इशू यूट्यूब का क्या होता है। पहले तो मैंने सेटिंग, अच्छा, जितनी यूट्यूब की मेन सेटिंग्स हैं ना, वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। उनमें मेन सेटिंग्स क्या होती हैं कि टाइटल कैसे बनाते हैं, टैग्स कहाँ से देते हैं और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं। ये तीन उसकी मेन सेटिंग्स हैं। उसके बाद चैनल में चैनल टैग्स डालते हैं, वो आपको एक दफ़ा डालने पड़ेंगे। और इसके अलावा कोई इसकी मतलब कि रॉकेट साइंस वाली कोई सेटिंग नहीं है, कोई बटन नहीं है कि आप उसको दबाएंगे तो आपके व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक बात की आपको गारंटी देता हूँ, आप एक नया चैनल बना लें, बिल्कुल फ्रेश चैनल बना लें, और उस पर आप तकरीबन 150 से 200 के 150 से 200 के करीब वीडियो डाल दें। वो वीडियोज़ आप एक महीने में डाल लें, 15 दिन में डाल लें, या आप 2 महीने में डाल लें। जैसे आपकी वीडियो दोस्तों के पास आसपास जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि आपका चैनल रैंकिंग में आ जाएगा। लेकिन वीडियो डालते हुए एक बात का ख्याल रखना कि डेली बेसिस पे डालना। उसमें कि ये नहीं कि एक हफ़्ते बाद या 2 हफ्ते बाद एक दो डाल दी, ऐसा नहीं, या एक ही दिन आपने 50 डाल दी, ऐसा भी नहीं है। मतलब कि आप टाइम फ्रेम एक फ़िट कर लें कि आपने एक महीने में 200 वीडियो अपलोड करनी है। तो ये यूट्यूब की सबसे बड़ी सेटिंग है। इससे बड़ी सेटिंग कोई भी नहीं है। इन 200 वीडियो में आप कुछ भी ना करें, जस्ट टैग और थंबनेल और ये सारा कुछ देते रहें आम सा, जिस तरह का आपके माइंड में आता है। तो इंशाल्लाह आपका चैनल ग्रो कर जाएगा, अर्निंग शुरू हो जाएगी। इतना सा काम है, जस्ट इतना ही काम है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अच्छा, वो मैं आपको बता रहा था उस बंदे की बात, बल्कि काफ़ी सारे लोगों ने जो वीडियोस अपलोड की होती है ना, कि किस टाइम हम वीडियो अपलोड करें तो आपका चैनल रैंकिंग में जाएगा या वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे। तो आप हेल्प में जाकर लिखें कि आपने किस टाइम, आपको यूट्यूब क्या रेकमेंड करता है कि आपने किस टाइम वीडियो अपलोड करनी है। वहाँ पे आप लिख दें कि इंग्लिश में इसको बना लें कि वीडियो कब अपलोड करनी चाहिए, तो वो आपकी हेल्प कर देगा। और वहाँ पे आपको नहीं बताएगा कोई भी टाइम का सिस्टम। यूट्यूब पूरी दुनिया में देखी जाने वाली वेबसाइट है। ये पाकिस्तान की लोकल साइट तो है नहीं कि रात को सिर्फ 8 से 11 बजे तक लोग बैठे हैं और उसके बाद सो जाते हैं। अब कहीं पे दिन हो रहा है, कहीं पे रात हो रही है। और ये भी आप मत सोचिए कि आपकी वीडियो जस्ट पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश या उर्दू बोलने वाले ममालिक में देखी जाएगी। पूरी दुनिया में लोग उर्दू बोलते हैं। पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली पूरी दुनिया में पहुँचे हुए हैं। तो जिसने आपकी वीडियो देखनी है, उर्दू वाली वीडियो देखनी है, वो दुनिया में कहीं भी बैठ कर देख लेगा। तो ये बिल्कुल मतलब कि
اتنا انسینس سا سوال ہے کہ یوٹیوب کی ویڈیو آپ نے 2 بجے اپلوڈ کرنی ہے یا 3 بجے اپلوڈ کرنی ہے یا 4 بجے کرنی ہے. اسی طرح نا میں یوٹیوب پہ ایک یوٹیوبر بتا رہا تھا کہ آپ اسکرین شاٹ وہ نہیں ہوتے شارٹس یوٹیوب شارٹ اپلوڈ کریں اور اپلوڈ اس طرح کریں. تھمبنیل میں لکھا تھا شارٹس اس طرح اپلوڈ کریں تو آپ کا چینل ہائی رینکنگ میں جائے گا. اس نے دوائی دے دی جیسے ڈاکٹر دوائی نہیں دیتا صبح شام دوپہر, تو اس نے کہا کہ آپ ڈیلی 3 شارٹس بنائیں اور وہ ایک آپ نے صبح مارننگ میں اپلوڈ کرنا ہے, ایک دوپہر میں اور ایک شام کو. جیسے ڈاکٹر آپ کو لکھ دیتے ہیں کہ آپ نے صبح شام دوپہر دوائی کھانی ہے. تو ایویں بس ویڈیو بنانے کے لیے بیٹھے بیٹھے کوئی ٹاپک دیکھ لیتے ہیں کہ اس طرح لوگوں کو گائیڈ کریں, لوگوں کا ٹائم ویسٹ کریں. تو میرے دوستوں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے یوٹیوب پہ, بہت ایزی ہے, بہت آسانی سے آپ کام کر سکتے ہیں. آپ ایک بات جج کریں کہ جو بندہ یوٹیوب سے پیسے کما رہا ہے وہ آپ کو چینل کے بارے میں بتا رہا ہے, تو چینل کے بارے میں مطلب کہ یوٹیوب کے ٹپس بتا رہا ہے تو اس میں تو 3-4 چیزیں ہیں, اس کے بعد وہ کیا کرے گا, اس کے پاس تو ٹاپک ہی ختم ہو جائے گا. اب ہسٹری کا ٹاپک تو ہے نہیں کہ ہم نے 200 سال پرانی ہسٹری پڑھ دی, لوگوں کو بتا دی, اس کے بعد 300 سال پہ چلے گئے, 400 سال پہ چلے گئے, 500 سال پہ چلے گئے, ختم ہی نہیں ہوتی نا ہسٹری تو. اسی طرح سائنس کا ٹاپک تو نہیں ہے یہاں, تو سائنس کے تو بہت سارے ٹاپکس ہیں نہ ختم ہونے والے ہیں, ہم بیان ہی نہیں کر سکتے لوگوں کے ساتھ. تو یوٹیوب کے لمیٹڈ سے ٹاپک ہیں, اس میں آپ کو کیا بتائے بندہ. اب میں نے جتنی ویڈیو اپلوڈ کی ہیں میرے خیال میں یوٹیوب کے لیے اب کوئی جگہ بچتی نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں. ٹائٹل, ٹیگز, ڈسکرپشن, یہ 3 مین چیزیں ہوتی ہیں, یہ بتا دیا لوگوں کو. اس کے بعد تھوڑی بہت سیٹنگ بتا دی, اور اس کے بعد کیا یوٹیوب پہ بندہ کیا لوگوں کو بتائے, یہی سارا کچھ ہی ہوتا ہے. اب ویڈیو نہیں رینکنگ میں جا رہی تو ویڈیو کی قسمت آپ کی قسمت, ہو سکتا ہے آپ کا جو ویڈیو ہے اس میں اچھا مواد نہ ہو یا لوگوں کو اٹریکٹ نہ کرتا ہو, ایسا مطلب تھمبنیل کوئی اٹریکٹیو نہ ہو. تھمبنیل بنانا سکھا دیا, ایڈیٹنگ سکھا دی لوگوں کو, میچنگ سکھا دی, سافٹ ویئر بتا دی, یہ 10 سے 15 ویڈیو میں آپ کا یوٹیوب کا چینل کلیئر ہو جاتا ہے. یوٹیوب کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن ہے آپ 15 ویڈیو میں لوگوں کو دے سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے یہ یوٹیوبرس آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں, یوٹیوب کے بارے میں بتاتے ہیں, ٹپ بائی ٹرکس بتاتے ہیں, تو ان کی 200-300 ویڈیوز ہیں. تو وہ ویڈیو انہوں نے کیسے بنانی ہے, وہ ایسے ہی بنانی ہے کہ کوئی بھی عام سی بات لے لی کہ کس ٹائم آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے, شارٹ آپ نے کس ٹائم اپلوڈ کرنا ہے, تو پھر اس پہ بولتے گئے اور آپ کا بھی ٹائم ماشاء اللہ سے ویسٹ اور کام بھی اس طرح کا ہی ہوتا ہے پھر. تو میرے خیال میں اس ویڈیو میں نے نا آپ کو بہت کلیئر کر کے یوٹیوب کی ساری انفارمیشن بتا دی ہے تقریباً, کہ آپ نے جسٹ جو مین فوکس ہے نا آپ کا وہ ویڈیو بنانے پہ ہونا چاہیے, ٹپس پہ نہیں, ٹرکس پہ نہیں. کامیاب بندہ ہو جاتا ہے جو اگر آپ ویڈیو بناتے رہیں گے. آپ کے پاس اگر ویڈیو بنانے کے لیے ٹاپک ختم ہو گیا تو آپ دوسرا کچھ ساتھ شروع کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ نے ایک ہی ٹاپک پہ ویڈیو بنانی ہے, آپ اپنی مرضی سے جو بھی آپ کو ٹاپک اچھا لگتا ہے, ایک ختم ہو گیا آپ کو لگتا ہے کہ اب مزید نہیں ہے میرے پاس مواد, تو اس کے ساتھ آپ دوسرا کوئی ٹاپک شروع کر سکتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.